फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम देखते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। किस बात की संकल्पना देता है? एनर्जी की, वर्क की, मोमेंटम की, इनर्शिया की, ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। तो न्यूटन के 3 नियम हैं। तो जो पहला नियम है वो जड़त्व की संकल्पना देता है, और न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो F=ma की संकल्पना देता है कि द्रव्यमान जब गतिशील होगा तो उसमें जो त्वरण लगता है तो उसका जो रिजल्ट है वो फोर्स आता है। और न्यूटन का जो गति विषयक तीसरा नियम है कि एक वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो दूसरा बल भी एक लग रहा होता है जो उसके बराबर होता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी उसको बोलते हैं। तो 3 नियम हैं। तो जो पहला नियम है न्यूटन का, कोई वस्तु तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए, और कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो न्यूटन के पहले नियम को ही, गति से रिलेटेड रूल को ही हम जड़त्व का नियम ही बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो घड़ी की कमानी में आप जानते ही हैं कि वो गतिशील नहीं है। एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा जो है वो किसी गति के कारण होती है। दौड़ती हुई वस्तु, चलती हुई वस्तु होगी तो उसमें उसकी स्पीड के कारण, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है। लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी में जो निहित होती है एनर्जी, वो उसकी विशेष पोजीशन के कारण होती है, एक तनाव, स्ट्रेस तनाव के कारण होती है। ठीक है, अगर उसमें विशेष पोजीशन नहीं है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो धनुष या कमानी, घड़ी में जो चाबी भरी जाती है, चाबी जो उसमें घुमाते हैं हम, स्प्रिंग जो है तन जाती है, तो उसमें एक विशेष अवस्था होती है। ठीक है, जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो वो घूमने लगेगी और उसमें एक एनर्जी छुपी हुई है स्थिति ऊर्जा के रूप में। तो ये आंसर है आपका पोटेंशियल एनर्जी। U=mgh इसका फार्मूला होता है। ठीक है, U=mgh इसका फार्मूला होता है। पृथ्वी पर रखी किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 0 होगी, क्योंकि H अगर 0 है तो, ठीक है, अगर उसकी विशेष अवस्था नहीं है तो नॉर्मल अवस्था में वो 0 होगी। हाइट के अनुसार उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग बताना है। देखिए, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, अगर आप आसमान में छोड़ देते हैं, न्यूटन ने बताया था। ठीक है, तो सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इस बल से अगर आपको बाहर जाना है तो आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलना होगा या किसी वस्तु को फेंकना होगा, तब वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जा सकेगी। ठीक है, जो कि प्रकाश के वेग से लगभग 33 गुना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है? त्वरण क्या होता है? ठीक है, त्वरण ही जो है स्पीड को कम करता है और फोर्स का कारण बनता है। त्वरण ही जो है वस्तु की चाल को कम करता है। ए से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, v2 - v1, ठीक है, अपान t2 - t1।
वेग परिवर्तन, वेग में जो परिवर्तन हुआ है और बटे समय में जो अंतर है उसका जो रेशियो है वो एक्सीलरेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये समानुपाती किसके होता है? समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, ये सिंबल है आपका समानुपाती का। ठीक है, तो अगर दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं, अगर वो समानुपाती हैं तो इस तरह लिखा जाएगा। अगर कहा जाएगा कि वो इसका व्युत्क्रमानुपाती है तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। एफ जो है समानुपाती 1/a के, मतलब एफ ए के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये समानुपाती है तो ऐसे लिखा जाएगा। तो F जो है वो बल के समानुपाती होता है, क्योंकि न्यूटन का जो दूसरा नियम है आपने पढ़ा, F बराबर ma। ठीक है, तो फोर्स जो है वो m के भी समानुपाती होता है और a के भी समानुपाती होता है। ठीक है, और इसी तरह अगर लिखा होता जैसे n बराबर 1/t लिखा होता तो n जो है वो t के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो त्वरण जो है वो बल के समानुपाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो जड़त्व का माप थोड़ा सा अजीब है। जड़त्व का माप द्रव्यमान होगा, हालांकि द्रव्यमान का यूनिट केजी होता है, लेकिन यहाँ पे जड़त्व को द्रव्यमान का माप इसलिए बताया गया है क्योंकि जड़त्व द्रव्यमान के कारण ही जड़त्व लगेगा। ठीक है, तो एक साधारण लैंग्वेज में जो है जड़त्व की माप को हम जड़त्व की माप जो है द्रव्यमान को ही बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है आपका ध्रुव रेखा पर। ध्रुव रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। साबुन का बुलबुला किस रीजन से गोल होता है? तो साबुन का जो बुलबुला है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। ठीक है, एक आकर्षण बल होता है, पृष्ठ तनाव जो है एक आकर्षण बल होता है जो सभी अणुओं को खींचता है एक तरफ। ठीक है, इस कारण जो है एक सर्कल वाली आकृति आ जाती है। तो इसलिए साबुन का जो बुलबुला है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो इसमें सबसे अधिक जलन जो है आपको पता ही है भाप से होगी, क्योंकि गर्म यहाँ सभी हैं। उबलता हुआ पानी भी गर्म है, गर्म पानी, भाप, पिघलती हुई प्लावी बर्फ। भाप इसलिए ज़्यादा जलन पैदा करेगा क्योंकि भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा छिपी हुई है, लेटेंट हीट। ठीक है, गुप्त ऊष्मा छिपी है भाप के अंदर, इसीलिए भाप से अधिक जलन पैदा होगी। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? डेंसिटी नापने के लिए किया जाता है। डेंसिटी, घनत्व नापने के लिए किया जाता है पिक्नोमीटर का यूज़। ठीक है, तो इतने ही प्रश्न थे, और वीडियो शेयर कर दें अगर अच्छी लगती है। मिलते हैं अगले पार्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट अच्छे प्रश्नों के साथ जो परीक्षा में आ सकते हैं या आए हुए हैं। धन्यवाद।